Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, 10th standard, subject Hindi, chapter number 17, कश्मीर। कश्मीर यह चैप्टर एक पद्य है और इसके ऑथर है वीरेंद्र मिश्र जी। और वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1999 ईस्वी में हुआ। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरेन मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये कहाँ के थे? वीरेंद्र मिश्र जी एमपी के थे। ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। इनके मुख्य काव्य संग्रह है। इनके काव्य संग्रह जो मुख्य है, मेन है, उनके नाम है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है, छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। आप लोग जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो मैंने आप लोगों को एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था, गुलमर्ग की खिड़की से एक राह, है ना। तो गुलमर्ग कहाँ का देश है, मतलब कहाँ की सिटी है? गुलमर्ग कहाँ पर है? वह भी कश्मीर में है। और हमारे भारत में कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया गया है। कश्मीर में जितनी सौंदर्यता है, वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ पे जाने के बाद सब लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि हम स्वर्ग में आ गए हों। और कश्मीर का वातावरण बहुत ही अच्छा है। इस काव्य में कश्मीर के बारे में बताया गया है और कश्मीर से परिचय कराया गया है। फर्स्ट आई एम एक्सप्लेन शब्दार्थ मीनिंग। स्वर लहरी। स्वर लहरी मीन्स ऊंचे नीचे स्वरों की लहर। घाटी मतलब दो नदियों या दो पर्वतों के बीच का भाग। दो पर्वत है, उसके बीच का जो भाग होता है, वो जो रास्ता जाता है, उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। नावों की नगरी मतलब जहाँ सरोवर में नावें ही नावें दिखाई देती है। कश्मीर को जनरली नावों की नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी झील है और उस झील में नावें ही नावें दिखाई देती है। वो झील बहुत बड़ी है और फेमस झील है। उस झील का नाम है लेक झील। लेक झील नाम है उस झील का, और वह इतनी बड़ी है और उसमें नाव ही नाव दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? नावों की नगरी। नावों की नगरी किसे कहते हैं? कश्मीर को। और जहाँ सरोवर में नावें ही नावें दिखाई देती है, उसे नावों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है पवन। पवन मीन्स बहती हवा। पंछी मीन्स पक्षी, बर्ड। सैलानी मतलब सैर सपाटे पर आए हुए यात्री, है ना। आपको गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड में, उसमें सैलानियों के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ सैलानी लोग आते हैं, है ना। सैलानी की मतलब क्या होता है? सैर सपाटे पर आए हुए यात्री, घूमने फिरने के लिए। नेक्स्ट है चमन। चमन मीन्स बाग। भ्रमर मतलब भौरा। किरण मतलब किरण, रेज। झील मीन्स सरोवर। डलिया मतलब बाँस की छोटी टोकरी। बिखेरना मतलब छितराना, इधर उधर फैलाना। बजरी मतलब कंकड़ी, छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, कंकड़ी, उसे बजरी कहते हैं। होड़ मीन्स लाख, डांट या प्रतिस्पर्धा, है ना। कोई कंपटीशन, किसी में किसी चीज़ की होड़ लगी हुई होती है, कंपटीशन होती है, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? होड़। मखमली गलीचा।
मखमली गलीचे मतलब यहाँ दूर तक फैले हुए घास के मैदान, है ना। वहाँ पर ग्रीनरी इतनी होती है, वहाँ की प्रकृति का, वहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे सब जगह ग्रीनरी होती है, तो बहुत दूर तक जो घास उगी हुई रहती है वो उसे क्या कहते हैं, मखमली गलीचे की तरह वो दिखती है। यहाँ दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान, उनको क्या कहा गया है, मखमली गलीचा। मचलना मीन्स हट करना, अड़ना, छेलना। गगन मतलब आकाश। पल छीन मतलब पल क्षण। वीराने मतलब निर्जन। चश्मे मतलब पानी के सोते। हिमानी मतलब शीतल। रूमानी मतलब मुलायम, सॉफ्ट। बदली मतलब बादल। रुबाइया मतलब 4 पंक्तियों का छंद। बजरे मतलब छायादार बड़ी नावें। शिकारे मीन्स लंबी नाव जिसके बीच में छायादार स्थान होता है। गाथा मतलब कथा। मसहरी मीन्स वह पलंग जिसमें जालीदार कपड़ा लगा हो, जैसे मच्छरदानी को क्या बोलते हैं, मसहरी। पश्मीना मतलब कश्मीर में बनने वाला बहुत मुलायम ऊनी कपड़ा, है ना। वूलन कपड़े जो होते हैं कश्मीर के, उसको क्या कहते हैं, पश्मीना। देवदारू मीन्स एक बहुत बड़ा पेड़ जिससे अलकतरा और तारपीन का तेल मिलता है। गंभीर मतलब जटिल। पगड़ी मतलब सिर पर पहनने वाली पगड़ी। ओके, शब्दार्थ इज कंप्लीटेड। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कविता। जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। इसका एक्सप्लेशन है, कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। सन 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 सनन सनन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया, भर धूप बिखेरे बजरी में। मीन्स यहाँ सन सन करती हुई हवाएं चलती है और इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर उभर कर आ रहे हो और सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। यहाँ के बाग कैसे खिल जाता है, जो लोग सैर सपाटों पर घूमने आए हुए हैं और वो कैसे लगते हैं, उन लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह यहाँ पर शालीमार बाग खिल जाता है। और चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट से ऐसा लगता है जैसे शहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगते हैं, है ना। जब भौरे गुनगुनाते हैं, वहाँ पे एक्चुअली में वहाँ की प्रकृति, वहाँ पर इतनी हरियाली है और प्रकृति है, ग्रीनरी है। उन ग्रीनरी के कारण वहाँ पर उसको क्या कहा, वहाँ पे फूल बहुत होते हैं, जहाँ वहाँ पे फूलों से भरी घाटियाँ। जब हम घाटियों में से निकलते हैं वहाँ से, तो वहाँ फूल ही फूल दिखाई देते हैं और उन फूलों पर जो भौरे बैठे हैं तो उनके भौरों की जो गुनगुनाहट होती है वह शहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भौर में मतलब सुबह में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई है और वे झील के किनारे अपनी डालियाँ से धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही है। नेक्स्ट है, जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टीटी हरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चारवाही की वंशी छिड़ती
नील गगन की छतरी में। नील गगन की छतरी में। जहाँ जंगलों में तितलियों और टिटहरियों में होड़ लगी हुई है, जब हवा बहती है तो जंगलों से गज़ल के स्वर सुनाई देते से लगते हैं। ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई दूब है ना, जो घास होती है, हरी हरी घास, उसे क्या कहते हैं? दूब। वो ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि मानो ज़मीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंशी के मधुर स्वर वातावरण में भिन जाते हैं। नेक्स्ट, पलछीन किसी बहाने से गुजरे हुए ज़माने से, बस्ती करती बात जहाँ दूर खड़े वीराने से। चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। पलछीन मतलब पलक्षण है ना। यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है ना। कश्मीर में क्या है, कहीं कहीं तो बहुत बस्ती होगी, बहुत पॉश एरिया होगा, वहाँ पे आपको भीड़ भाड़ दिखेगी, बहुत सारे लोग दिखेंगे। और कहीं कहीं एकदम निर्जन, मतलब वहाँ पर कोई लोग दिखाई नहीं देते, सूना स्थान होता है कहीं कहीं पर। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। समूची घाटी, पूरी घाटी है वह सुंदर सुंदर, कोमल, एकदम सॉफ्ट, नम्र से फूलों से भरी हुई है। और फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बात कर रहे हो, और कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है ना। पौधे आपस में अपने पत्तों से क्या बात कर रहे हैं? वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है, मतलब वहाँ पर चांद दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर इतने बादल हो रहे हैं कि चांद दिखाई नहीं दे रहा है, चांद छुप गया है। जल में खिली रुबाइया, बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चलती बागों की परछाइयाँ। प्रेम कथाएँ विल्हण की कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नब की नील मसरई में। झीलों और सरोवरों के जेल अटखेलियाँ करते हुए लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। रुबाइया मतलब चार पंक्तियों के जो छंद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रुबाइया। और क्या लगता है कि उनके स्वर से क्या लगता है कि वे आपस में क्या कर रहे हैं? छंद बोल रहे हैं। रुबाइया के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवर के जल से तैरते बजरे बड़ी नावें हिलती डुलती है तो वे अंगड़ाइयाँ सी लेती हुई नज़र आती है। पानी पर शिकारे, लंबी नावें, शिकारे किसको कहते हैं? जो लंबी लंबी नावें होती हैं। पानी पर लंबी नावें चलती है तो पानी में आसपास के बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती है। जब हम दूर से झील को देखते हैं और झील में जब नावें चलती है तो नावों के चलने के कारण वो पानी हिलता है, और जब पानी हिलता है तो झील के आसपास के जो बगीचे हैं तो उन बगीचों की जो परछाई होती है वो दिखती है। तो उन झील में ऐसा लगता है कि दूर से ऐसा लगता है कि फूल ही फूल है, इस झील में बगीचा है। आसपास के बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती है। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हो। इस भूमि पर जगह जगह विल्हण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसरी में सोई हुई सी लगती है। नेक्स्ट है, अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। कवि कहते हैं कि इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है ना। जो अमरनाथ मंदिर है वह भी कश्मीर में ही है।
कश्मीर से होके ही हमको अमरनाथ की यात्रा पूरी करनी होती है और इस कश्मीर की राहों से ही हमको अमरनाथ में जाना होता है। तो क्या कहते हैं कवि, इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा है और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर भी है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। मतलब देवदारू के बड़े बड़े वृक्ष कौन से होते हैं? देवदारू का यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिससे अलग तरह और तारपीन का तेल निकलता है। इस पेड़ से क्या मिलता है हमको? तारपीन और अलग तरह का तेल मिलता है। ये वृक्ष वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं और इस प्रदेश में बड़े बड़े वृक्षों से यह पूरा प्रदेश भरा हुआ है। जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर यही पेड़ नज़र आते हैं। हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं, पर अब वो समस्या जटिल है, पर है वीर जवानों तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आज तक भी न आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चलें। कश्मीर को क्या कहा जाता है? कश्मीर को फूलों की घाटी और नावों की नगरी कहा जाता है। Complete this chapter in CW. Now we learn next exercise शब्दार्थ in textbook. सैलानी मीन्स सहेलगार पर आए हुए यात्री, पर्यटक। वहाँ पर जो घूमने आए हुए पर्यटक होते हैं, यात्री होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैलानी। चमन मतलब बाग, बगीचा। भ्रमर मतलब भौरा। झील मतलब बड़ा तालाब, सरोवर। डलिया मतलब बाँस का छोटा पात्र। आलम मतलब दुनिया। सुरमई मतलब सुरमे के रंग का हल्का नीला रंग। मल्लाह मतलब नाविक। टिटहरी मतलब एक पक्षी विशेष का नाम। टिटहरी क्या होता है? एक पक्षी का नाम है टिटहरी। पलछिन मतलब पलक्षण। वीराना मतलब निर्जन। हिमानी मीन्स शीतल। रुमानी मतलब मुलायम। विल्हन मीन्स प्रेमी का नाम। मसहरी मतलब मच्छरदानी, पलंग। पश्मीना मतलब बर्फीली कश्मीर भेड़, विशेष के उनका नाम। चश्मा मतलब झरना। शबनम मतलब ओस। रुबाइया मतलब फारसी काव्य का एक प्रकार। कल्हण मतलब मूल नाम कल्याण है, जो कश्मीरी कवि है जिसने राजतरंगिणी काव्य की रचना की है और जिसमें कश्मीर के आरंभ काल से रचना तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? आंसर है कश्मीर को। सेकंड है, कश्मीरी हवा क्या गाती है? आंसर है गीत। नेक्स्ट, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी हुई है? आंसर है तितली और टिटहरी के बीच। फोर्थ नंबर, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? आंसर है चश्मे हिमानी और फूल रुमानी। ओके, कंप्लीट दिस आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? आंसर है कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। भौरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भरकर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं?
आंसर है, कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी चाहिए। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की कोई आँच न आने पाए। क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? आंसर है, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई गज़ल का स्वर गूंज रहा हो। पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है, पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? आंसर है, कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवर हैं जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसीलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो कंपल्सरी डेली आपको वॉच करना है। थैंक यू।